नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने कनाडा में बैठे आतंकवादी लखबीर सिंह और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के 4 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 फिरोजपुर, एक तरनतारन जिले के पट्टी इलाके का रहने वाला है, जबकि दूसरा अमृतसर शहर के रतन सिंह चौक इलाके का रहने वाला है। काउंटर इंटेलिजेंस मोहाली की टीम की ओर से तरनतारन से गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सतनाम सिंह हनी बताया जा रहा है। यह रिंदा के कहने पर हथियार और गाड़ियां गैंगस्टरों को उपलब्ध करवा रहा था। पुलिस ने हनी को मोहाली कोर्ट में पेश करके 4 दिन का रिमांड हासिल किया है। वहीं फिरोजपुर के गांव जोगेवाल निवासी बलजीत सिंह और गांव बहु गुजरा निवासी गुरबख्श सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पुलिस ने AK-56 राइफल, 2 मैगजीन और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अमृतसर शहर के रतन सिंह चौक से युवराज सब्बरवाल को काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ लिया है। सब्बरवाल का नाम रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक में मिले RDX और IED से भी जोड़ा जा रहा है। सब्बरवाल को कोर्ट में पेश करके 7 दिनों का रिमांड हासिल कर लिया गया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने यह कहा, फिरोजपुर से पकड़े गए बलजीत और गुरबख्श के भी कनाडा में बैठे लंडा के साथ संपर्क सामने आए हैं। इतना ही नहीं, इटली में बैठे गैंगस्टर हरप्रीत सिंह हैप्पी सिंगाड़ा इन दोनों के काफी करीब है। सिंगाड़ा के कहने पर ही बलजीत और गुरबख्श ने मखू लोहिया रोड पर स्थित गांव सुदन से जुलाई महीने में हथियारों की एक खेप ली थी। गुरबख्श के गांव में फायर कर हथियारों को चेक भी किया गया था। अगस्त में अमृतसर शहर के रंजीत एवेन्यू एरिया में रहने वाले CIA के सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी के नीचे बम मिला था। पुलिस ने इस केस में अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि इस घटना को कनाडा में बैठे आतंकवादी लखबीर सिंह और पाकिस्तान में बैठे रिंदा के इशारों पर उनके मॉड्यूल को अंजाम दिया गया था। लखबीर सिंह का नाम मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर में हुए RPG ब्लास्ट से भी जुड़ चुका है। युवराज सब्बरवाल गिरफ्तार किया है, जो अमृतसर IED केस का मेन अक्यूज सीगा। इस दे नाल साडी इन्वेस्टिगेशन रैप अप हो गई है। कुल 8 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं इस केस दे विच। इस दी तारा लखबीर लंडा अते हरविंदर रिंदा नाल जुड़िया सी। दूजे ऑपरेशन दे विच असी बलजीत सिंह अते गुरबख्श सिंह दोवें मक्खू दे सीगे, इन्हां नूं गिरफ्तार किया है ते इन्हां दे कब्जे तो एक AK-56 राइफल रिकवर की है। यह कंसाइनमेंट जिहड़ी हैगी लखबीर लंडे दे ऑर्डर्स से हरप्रीत सिंह हैप्पी संगेड़ा जो कि इटली बैठा है, उसने इस मॉड्यूल नूं मास्टरमाइंड किया सीगा। यह दोवें ऑपरेशंस पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के विजन नूं जिहड़ा कि पंजाब नूं क्राइम फ्री बनाना चाहुंदा है नूं अगे ले जाण दे विच वड्डी सफलता है। विदेश मंत्रालय की ओर से NRI लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कनाडा में भारतीयों खासकर सिखों के साथ हिंसा के मामले सामने आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायोग से इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाने और उनकी सही जांच करवाने के लिए भी कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में लिखा गया है कि कनाडा में घृणा अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया है। उन्होंने अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि कनाडा में अभी इन घटनाओं के आरोपियों को कानूनन कटघरे में भी नहीं लाया गया। अपराधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों और कनाडा में भारत के स्टूडेंट्स या आने वाले समय में कनाडा जाने वाले टूरिस्टों और स्टूडेंट्स को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि स्टूडेंट्स और टूरिस्ट कनाडा में उचित सावधानी बरतें और सतर्क रहें। कनाडा में भारतीय नागरिक और छात्र अपनी संबंधित वेबसाइटों या फिर पोर्टल के माध्यम से ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के दूतावास से भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन किसी भी आवश्यकता या आपात स्थिति में कनाडा में भारतीय नागरिकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए उच्चायोग और दूतावास की मदद करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
शुक्रवार को लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसान और पशुपालन मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस मेले में कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया हूं, इस मेले में मैं बतौर कलाकार आया हूं। समस्या आज किसानों के पास यह है कि यदि किसी फसल को कीड़ा लग जाए तो किसान को समझ नहीं आती कि किसे दिखाएं और कैसे समाधान करें। वैज्ञानिकों से उन्होंने आग्रह किया कि किसानों को शिक्षित करें ताकि किसानों को पता रहे कि किस स्प्रे से क्या समाधान होता है। सिर्फ ढक्कनों के रंगों तक ही पंजाब का किसान सीमित रह गया है। विदेशों में भाग रहे युवाओं को रोकना होगा। पंजाब की जमीन खेती के लिए सबसे उपजाऊ है। विदेशों की धरती की उपजाऊ शक्ति पंजाब की धरती से कहीं पीछे है। आज जो फूलों, गेहूं आदि के बीज देखें, इससे असल में जमीनी तौर पर किसानों तक पहुंचाया जाए। मिट्टी की सफाई करने की जरूरत है ताकि जो बीज बोया जाए वह वहीं पैदा हो जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। पानी की हमें बचत करनी चाहिए, पानी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हम अपने देश को चावल नहीं पानी दे रहे हैं। हम में पहले ठंडा और मीठा पानी निकलता था, लेकिन अब पानी की तीसरी लेयर निकल रही है। धान की जगह हमें मूंगी आदि लगाने की तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों को सीधी बिजाई करनी चाहिए, वहीं पराली जलाने से परहेज करना चाहिए ताकि वातावरण साफ रहे। सरकार अब पराली संभालने के प्रबंधन भी कर रही है। मैं अज देखे ने बहुत नवे नवे बीज ने, बहुत नवे नवे फुल्लां दे वैरायटियां देखियां, बहुत नवे नवे कणक दे, झोने दे, सूरजमुखी दे बीज देखे ने। मैं मूंगी दी, सरों दीयां किस्मां नवीं नवीं देखियां। पर इनू आपां अमल च लैके आईए। जिस तरह धालीवाल साहब कहते सी कि आपां बीज इधरों उधरों लै लैंदे आ। हुण मैं खेती दे माहरां नाल गल कीती है। एक दिक्कत होर है जी, हुण वो बीज जिहड़ा चिट्टी सुंडी वाला, गुलाबी सुंडी वाला विच ही रह जांदा है। जे अज आपां सारे पंजाब दी धरती नूं तीहर चौहर करके भी बाह दीए, आखिरी गली च पा के तवियां पूरा पलट दिए, तां भी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो बीज लै लो, 25-30% पहलां वाला ही उगूगा विच, क्योंकि वो धरती दे विच आ गया, सोयल दे विच आ गया। ये सानू सफाई करनी पऊगी ताकि उही उगे जो बीजदे आ। जिहड़ा नहीं चाहुंदे वो उग पैंदा। एक साडा किसान जिहड़ा बीसी साहब, वो आप तजर्बा नहीं करना चाहुंदा, वो आप रिस्क नहीं लेना चाहुंदा। इस काम वास्ते यूनिवर्सिटी कोले बहुत सारी ज़मीन है। पहलां अपनी कामयाबी, जमीन की यूनिवर्सिटी की कामयाबी किसानों नूं दिखाई जाए, उस तो बाद किसान जिहड़े ने वो अपने आप यूनिवर्सिटी की गल भी मनणगे, विश्वास भी बनूगा कि हाँ ये पहलां होई है। नहीं तो अगला कहता भी मैं क्यों करा, कोई होर करे, मैं क्यों ये तजर्बा करा। जिन्होंने ने तजर्बे किए कामयाब भी होए ने, पर MSP की दिक्कत है, उन्होंने असीं हल करन लगे हुए हैं। जालंधर के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में बुधवार और वीरवार की रात को ड्यूटी दे रहे डॉक्टर और स्टाफ नर्सों के साथ अभद्रता और सस्पेंड कराने की धमकी के बाद जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा ने मामले में माफी मांगकर मामले को खत्म करने की पहल की है। आपको बता दें कि जालंधर वेस्ट विधायक शीतल अंगुराल के भाई राजन अंगुराल और आप कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने के आरोप डॉक्टरों की ओर से लगाए गए थे। इमरजेंसी गेट पर डॉक्टरों ने प्रशासन और सरकार को चिताया था। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता करने वाले विधायक के भाई पर शुक्रवार शाम तक अगर मामला दर्ज नहीं हुआ तो शनिवार को इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। पहले आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ पर था, अब विधायक के भाई पर सीधे आरोप लगे हैं। डॉक्टर हरवीन कौर ने भी यह कहा है कि हमारे पास विधायक के भाई राजन के धमकाने, अभद्र व्यवहार करने और सस्पेंड कराने क्या धमकी देने का वीडियो भी मौजूद है। विपक्ष के नेता अगर ऐसा करते तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। जब विधायक का भाई ऐसा करे तो प्रशासन कार्रवाई से पीछे हट जाता है। क्या हम डॉक्टरों का कोई मान सम्मान नहीं है कि कोई भी आए और कुछ भी कहकर चला जाए? हम डॉक्टर मरीजों के लिए 24 घंटे सेवाएं देते हैं। हमारा काम वो लोगों को समझा रहे थे
जिन्हें ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है। जो एमएलआर काट दी है उसमें क्या लिखा है? डॉक्टर हलीम कौर ने यह कहा कि उन्हें सस्पेंड या ट्रांसफर करने का डर नहीं, लेकिन धमकी जो दी गई है और जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इसलिए उन्हें माफी मांगने खुद आना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के मामले में 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब को पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में इस रकम के भुगतान के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश को जारी किया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनजीटी द्वारा पंजाब सरकार को लगातार चिताया जाता रहा था। इसके बावजूद ठोस और तरल पदार्थ अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने में अब तक की पंजाब सरकारें विफल रही। एनजीटी पंजाब सरकार को निरंतर सचेत करने के अलावा अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा और अब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना पंजाब सरकार पर लगा दिया गया है। आपको यह भी बता दें, एनजीटी ने बीते सप्ताह राजस्थान सरकार को भी ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंध पर पर्यावरण संबंधी 3000 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा के यूरोप जाने पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार द्वारा अमन अरोड़ा को यूरोप जाने की परमिशन नहीं दी गई है। उन्हें बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड जाकर हाइड्रोजन क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। अमन अरोड़ा 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इन तीनों देशों की यात्रा करना चाह रहे थे। केंद्र सरकार ने उनके यूरोप जाने पर पाबंदी किन कारणों से लगाई है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आपको यह बता दें कि अमन अरोड़ा ऑपरेशन लोटस में आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त और धमकाने के मामले में दर्ज एफआईआर के 10 शिकायतकर्ताओं में से एक है। अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा, केंद्र की भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नीतियों से डरती है। जर्मन ग्रुप के इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ने ग्रीन हाइड्रोजन पर नॉलेज शेयरिंग टूर पर उन्हें इनवाइट किया था। स्टडी टूर पर पंजाब से मुझे शामिल होना था। टूर का पूरा खर्च फोरम को ही उठाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल मुझे पंजाब का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर होने के नाते पॉलिटिकल क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जबकि अन्य सभी स्टेट और डेलीगेट्स को परमिशन दे दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।